अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ब्रादर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में ग्रैंड डायलॉग हो सकता है, और अगर ग्रैंड डायलॉग हो सकता है तो ये डायलॉग करेगा कौन, क्या एस्टैब्लिशमेंट इसमें इंटरेस्टेड है, अगर नहीं है तो क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ग्रैंड डायलॉग जो है वो होगा, हुकूमत इसको इनिशिएट कर सकती है। इसके साथ साथ जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों की, उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसमें क्या चीजें जो हैं वो डिसाइड हुई हैं, तकरीरें हुई हैं, और क्या ये तकरीरी मुकाबला था या इसमें अपोजिशन ने मिलके, जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने मिलके एक नई स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार की है। इस सारे मामले पे आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपको व्लॉग पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, और व्लॉग जो है वो बेल आइकन जरूर खटा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। अपोजिशन जमातों की, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, दीगर जमातें अपोजिशन जमातें भी थी, उनकी एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई 2 रोज़ा, और उसमें मुस्लिम लीग नून नहीं थी और दीगर इत्तेहादी जमातें नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, बाकी कुछ जमातें जो है उसके अंदर शरीक थी, जो कि उनका हिस्सा है, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पहले से हिस्सा है। तो मकसद ये था, जो उसका नतीजा अगर निकाला जाए तो वो ये है कि ये ग्रैंड डायलॉग का आगाज किया जाए। ये पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हुआ कि ग्रैंड डायलॉग की बात हुई। जब इमरान खान साहब की हाइब्रिड रजीम कायम था, इमरान खान साहब उसकी क्यादत कर रहे थे, वजीर आजम थे, तो अपोजिशन जमातें उस वक्त कहती थी, खासतौर पर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर रजा मियाँ रजा रबानी, जो चेयरमैन सेनेट भी रहे, वो ये बात दोहराया करते थे कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट, उनका ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, सबको बिठाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अब तहरीक इंसाफ के जैसे ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, तो तहरीक इंसाफ बल्कि कल खत्म हुई, तो तहरीक इंसाफ के जो सूबाई हुकूमत है केपी में, उसके जो सूबाई तर्जमान है शफीउल्लाह जान, जो कोहाट से एमपी हैं, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से कोई बात करने पे आमादा नहीं है, क्योंकि ये 17 सीटों वाली जमात है। मुझे नहीं पता ये तहरीक इंसाफ के पास फिगर कहाँ से आया कि अब ये जो हुकूमत है इसके पास 17 सीटें हैं। 75 तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। सिंध में तो आप नहीं इल्जाम लगा सकते पीपल्स पार्टी पे कि वो धांधली करके जीते हैं, पंजाब में तो आप शोर डालते हैं। तो ये हुकूमत मखलूत हुकूमत है, इसमें और दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो ये एक पीटीआई का वतीरा है कि वो एक उनके जहन में एक अचानक बात आती, जैसे 35 पंक्चर वाली बात थी, फिर वो दोहराते रहते हैं, पूरे क्यादत जो है पूरे पीटीआई शुरू हो जाती है उसके ऊपर, जो है वो इमरान खान और हमनवा, और वो फिर शुरू हो जाते हैं, और फिर ये 17 सीटें 17 सीटें 17 सीटें, जैसे 4 करोड़ वोटों का दावा करती है तहरीक इंसाफ, या 3 करोड़ का, तो उनके वोट नहीं है, उनका वोट 1 करोड़ 80 लाख है। बाकी आजाद उम्मीदवार दूसरे थे, जो हमेशा ही आजाद उम्मीदवार होते हैं, लड़ते हैं इलेक्शन, उनको भी वोट मिले थे, ये उनके वोट थे, उनको तरीके से अपने खाते में डालती है। तो 17 सीटें 17 सीटें 17 सीटों वाली हुकूमत क्या क्या, उन्होंने कहा हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो ग्रैंड डायलॉग होगा किनके दरमियान? ग्रैंड डायलॉग तो जाहिर है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे। ग्रैंड डायलॉग जब आप कहते हैं तो उससे मुराद ये है कि उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होगी, उसमें जो है वो सियासी जमातें भी होंगी, उसमें रियासती इदारे भी होंगे, और फिर आप एक बड़ा डायलॉग जो है वो इनिशिएट करेंगे ताकि आप रूल ऑफ बिजनेस जो है उनको असर नौ बना सके। ग्रैंड डायलॉग का मतलब क्या है कि जो डिस्टॉर्शन है, जो इम्बैलेंसेज है, जो अदम तवाज़ुन है पावर स्ट्रक्चर में, उसको ठीक किया जाए। जो एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा मुदाखलत है उसको बंद करने का या उसको कम करने का कोई रास्ता निकाला जाए। तो जाहिर है वो आपस में बैठते हैं, तबादला ख्याल होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, और उसके नतीजे में फिर किसी नतीजे पर जो है वो चीजें जो है वो कंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पर तो तहरीके इंसाफ, ये तो नॉन स्टार्टर है। अब जो तहरीके इंसाफ के हामी हैं, बहुत सारे तजिया निगार हैं, दानिश्वर हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत इनिशिएटिव ले। हुकूमत क्या इनिशिएटिव ले, जब तहरीके इंसाफ वाज़े तौर पर ये कहती है कि हम हुकूमत के साथ बात नहीं करेंगे, इललीजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये नाजायज हुकूमत है, इसके पास मैंडेट नहीं है, तो फिर बात किसके दरमियान होगी? फिर ग्रैंड डायलॉग नहीं होगा, फिर डायलॉग होगा बिहाइंड द डोर, बंद कमरों में, दीवारों के पीछे, जो तहरीके इंसाफ चाहती है। तहरीके इंसाफ ग्रैंड डायलॉग के नाम पे क्या चाहती है कि जो दरवाजे, जो खिड़कियां, जो रास्ते, जो गेट बंद हो गए हैं उसके लिए, उनको खुलवाया जाए। कहीं से कोई खिड़की खुलवाई जाए, कहीं से कोई रोशनदान खुलवाया जाए, ताकि हम उनकी आवाज जा सके और आगे से कोई जवाब आए तो वो भी उनको मिल जाए।
इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ का जोर है जिस बात पे, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात की जाए, तो वो ग्रैंड डायलॉग तो नहीं होगा। ग्रैंड डायलॉग होगा कि आप जो सोशल मूवमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ सूबों में तहरीकें चल रही हैं, आप उनको भी बुलाते हैं, आप सिविल सोसाइटी को भी बुलाते हैं। सिविल सोसाइटी के मुराद एनजीओ नहीं, आप सियासी जमातों को बुलाते हैं, अवामी तंजीमों को बुलाते हैं, उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट, वो बैठते हैं और फिर एक नेशनल कंसेंसस जो है वो उसके नतीजे में अमर्ज होता है। तो ये तो नहीं करना चाहती तहरीक इंसाफ, वो चाहते हैं कि आप इनको निकालें, हम पॉपुलर हैं, ये पॉपुलर नहीं है, अब इनको हुकूमत से निकालें और हमें हुकूमत में लेके आए, हमारे साथ बातचीत करें। जो सपोर्ट आप इनको दे रहे हैं वो सपोर्ट जो पहले आपने हमें दी थी 2018 के इलेक्शन से पहले, 2018 में और उसके बाद, वो हमें आप दोबारा से दें ताकि हम इक़्तिदार में आए और फिर हम अपनी जो मुखालफिन है इनको रगड़ा लगाएं जैसे हमें लग रहा है। तो ये ग्रैंड डायलॉग आप इसको नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि मेहरबानी एस्टैब्लिशमेंट से कि हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बातचीत करें। अब ग्रैंड डायलॉग का इख्तियार किसको दिया है? महमूद खान अचकज़ई, जो कि जाने जाते हैं अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस की वजह से। अब जो तुरक का पत्ता जिसको कहते हैं ना, ट्रम्प कार्ड, वो है मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी के पास। अगर पीटीआई वाकई से जीता है कि वो कोई ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं इस मुल्क में, तो ये दो ऐसे शख्सियात हैं, सियासी रहनुमा हैं, जो ग्रैंड डायलॉग की राह हमवार कर सकते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज कर सकते हैं और जो बाकी लोगों को एंगेज कर सकते हैं, और फिर एक जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप किया जा सकता है। लेकिन ये तो तब होगा जब तहरीक इंसाफ इसके लिए आमादा होगी। महमूद अचकज़ई साहब, इलामा नासिर अब्बास साहब जो मर्जी कहते रहे, करते रहे, फैसला जो है, इख्तियार जो है, वो तो इमरान खान साहब के पास है जो जेल में बैठे हैं, जिनको अभी ताज़ा 17 साल की सजा हुई है। तो इसलिए इसके इम्कान, ये नॉन स्टार्टर लगता है। तहरीक इंसाफ जब तक अपना रवैया तब्दील नहीं करती, जब तक तहरीक इंसाफ हुकूमती जमातों के साथ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, दीगर जमातों के साथ बैठ के बात को आगे बढ़ाने के लिए आमादा नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेंगे। तहरीक इंसाफ ने देख लिया है, तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे दबाव सड़कों पे नहीं बढ़ा सकी है और ऐसी कोई तहरीक बर्पा नहीं कर सकी, और अभी भी इम्कान नहीं है। तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के हवाले से पहले से ज्यादा कमजोर हुई है, उसकी ताकत में कमी आई है। तो वो तहरीक तो नहीं चला सकते, तो अगर तहरीक नहीं चला सकते तो फिर डायलॉग करना है, बातचीत करनी है, डील करनी है। उसके लिए आपको सबको जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप फ्री हैंड देंगे तो महमूद अचकज़ई जरूर मिलेंगे मियां नवाज शरीफ को भी, जनाब जरदारी साहब को भी, दीगर हुकूमती लोगों को भी, और वो कोशिश करेंगे कि कम से कम सियासी जमातें जो हैं उनके दरमियान एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, उनके दरमियान डायलॉग का रास्ता खोला जाए। और अगर उनके दरमियान डायलॉग का रास्ता खुला तो फिर दूसरे तरफ जहां आप जाना चाहते हैं शायद उसके लिए भी राह हमवार हो जाए। लेकिन रास्ता जो आप जहां से जाना चाहते हैं वो ग्रैंड डायलॉग नहीं है, उसको आपकी जुबान में उसको साजिश कहते हैं, आपकी जुबान में उसको जो है वो जो है क्या कहते हैं, छुप छुप के मिलना कहते हैं। तो वो आप, अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो जब वो दूसरे तैयार होंगे तो आप हो सकेगा। अब आप इंतजार फरमाइए और देखिए कि वो कब आमादा होते हैं, क्योंकि आपने जितने भी अब तक कोशिश की है, तजर्बे किए, वो अब तक नाकाम साबित हुआ है। तो अब अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को, सियासी कुव्वतों को एंगेज करें, उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं, अपनी जो है हिकमत अमली को तब्दील करें, तो उसके नतीजे में लाजमी तौर पे मामला आगे बढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, तहरीक इंसाफ के अलावा कौन सी ऐसी जमात है जो कि मुल्क की जो है वो स्ट्रीट पावर रखती? कोई भी नहीं है। तहरीक इंसाफ है जो चंद हजार लोगों को निकाल सकती है, बाकी तो कोई कराची में निकाल देगा चंद हजार लोग, कोई कोयटा में निकाल देगा, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में निकाल देगा, तो बाकी तो उनके पास नहीं है ऐसी पावर गेम के वो इतनी बड़ी तहरीक जो है वो बर्पा कर सके। तो ग्रैंड डायलॉग होता इस वक्त तो नजर नहीं आता मौजूदा हालात में। उसके लिए तहरीक इंसाफ को अपनी टोन भी बदलनी पड़ेगी, अपनी हिकमत अमली भी, तरीकाकार भी, और उसके बाद शायद मामला आगे बढ़ सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।